अक्सर आपने लोगों से कहते सुना होगा कि मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती है। अगर भगवान ने आपको अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया है, थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ सबको आती है, तो आपकी किस्मत कैसे ख़राब होगी? क्योंकि जो एक शरीर ही है जिससे इंसान सब कुछ कर सकता है। दुनिया में पैसा कमाया है, गरीब से गरीब इंसान भी टॉप का अमीर बना है। वो कैसे बना है? सिर्फ इसी शरीर से काम लेने की वजह से। उसने अपने सिर के ऊपर के हिस्से गर्दन के ऊपर के हिस्से पर काम किया है, यानी कि उसने दिमाग से काम लिया है, सीखा है कैसे दुनिया अमीर बनती है। पर लोग क्या करते हैं कि बस रोना जो रोते हैं वो किस्मत का वही लोग रोते हैं जो करना कुछ नहीं चाहते और चाहते हैं कि बैठे बिठाए भगवान उनकी कोई करोड़ों की लॉटरी लगा दे। ऐसा कभी नहीं होता है। वो कोई चंद लोग ही होते हैं जिनकी जो लॉटरी लगती है, वो भी हर मंथ लॉटरी डालते होंगे, तब कभी ना कभी कब खुलती है किस्मत। ये किसी की हो सकती है पर सबकी नहीं होती, ये भी एक फैक्ट है। इसलिए अगर आप जी कहते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है कि जा किस्मत उनकी बहुत अच्छी है, तो उन लोगों ने मेहनत की है। आप लोगों की उनकी मेहनत नज़र नहीं आती जो इतने साल उन लोगों ने की है। किसी भी अमीर पर्सन का आप जो उनकी बायोग्राफी है वो पढ़ के देखना कि वो लोग किस किस दौर से गुज़रे हैं, तब आप देखोगे कि वो हमसे ज़्यादा उनका पीरियड जो है दुखदाई रहा है। उन लोगों ने कितनी मेहनत, कितनी चैलेंजेस फेस की है, तब आपको कहेंगे कि हम तो उन लोगों से बहुत अच्छे हैं। फिर हम ये कह के खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि ये किस्मत ख़राब का जो हम रोना रो रहे हैं वो गलत है। इसलिए क्योंकि टाइम सबका बदलता है, दिन के बाद रात आती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। टाइम की यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो बदलता है, वो कभी ठहरता नहीं है। ठीक है, जो चीज़ ठहर जाती है, जैसे पानी ठहर गया तो उसमें जो है स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी अगर रुक गए तो फिर ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए टाइम के साथ चलना सीखिए, टाइम को यूज़ करना सीखिए, उसे व्यर्थ बातों में नहीं गवाइए। जैसे लोगों ने अपने उस टाइम को यूज़ करके उसकी कदर करके मेहनत की है, लगे रहे हैं लगातार, वही लोग ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके हैं। वही लोग पैसा, नाम, फेम, शोहरत सब कुछ कमाया है उन्होंने। आप भी कर सकते हो, आपको भी भगवान ने वही सब कुछ दिया है। तो क्यों आप अपने आप को दूसरों से कम मानते हैं? ये आपके अपने मानने के ऊपर है कि आप अपने आप को कम समझते हैं या उनसे बेहतर समझते हैं या उनसे उनके जैसा समझते हैं। इसलिए कम कोई भी नहीं है। भगवान ने वही शरीर आपको दिया है, दिमाग आपको दिया है, यूज़ आप कर नहीं रहे हो, उसकी कीमत आप जानते नहीं हो। सिर्फ दोष पे शिकवे शिकायतें हैं जो भगवान से करते रहते हैं। शिकवे शिकायतें छोड़ के आप जिस दिन आप शुक्र करना सीख गए, उसी दिन आपको देखना कि आपकी ज़िंदगी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो दिया है उसके लिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। जो नहीं दिया उसके लिए सब्र कीजिए, वो वक्त आएगा, वो भी मिल जाएगा। इसलिए शुक्र और सब्र, जैसे कहते हैं सुख में भगवान का जो है ज़रूर हमें शुक्र करना है, पर दुख में सब्र ज़रूर रखना है। इसलिए ये कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार इंसान इन पर चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, पर ये इनका जो अगर जो लोग इन चीज़ों छोटी छोटी सी बातें अगर करने लग जाए तो उनकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो करके देखिए, रिज़ल्ट आप खुद ब खुद देखेंगे। थैंक यू।